माँ 70 वर्ष के ऊपर हो, उसके इलाज का सारा सुविधा नरेंद्र मोदी देगा। उसको अपने बेटा बेटी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन इतने दूर तक सोच सकता था। और दूसरा, हम लोग का इस बार केंद्र सरकार का घोषणा है कि हम लोग 1 करोड़ सोलर हर साल देंगे। असल में दिक्कत का वहां की लोग समय भूल जाला। माननीय जब हमारे लालू जी के राज रहे तो बिजली ना रहे। हम तो अच्छा से याद बात 2009 से 14 में हम अपन इलाका के हीरो खाली ऐसे बन गए कि 16 केवीए 32 केवीए का एगो फ्यूज ट्रांसफार्मर है। हम सांसद निधि से 300 गांव में 63 केवीए ट्रांसफार्मर दे दिली तो पूरा 300 गांव हमारा हो गए वोट देवे में। उस समय देख ले मैंने, आज कोई पूछेला ना। तो ये सबसे बड़ा बार के परिवर्तन बाकी। अभी सब लोग हल्ला कर रहे, बिजली के बिल बन गए। पहले बिजली ना रहे, अभी बिजली के बिल बढ़ गए। तो इस बार के नरेंद्र मोदी जी का घोषणा है कि जब वो चुनाव इस बार तीसरा बार आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगा तो हर साल हम लोग 1 करोड़ घर में सोलर की योजना देंगे। 7 बजे से 5 बजे शाम तक किसी भी माँ बहन को बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा सोच नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। एक एक घर की खुशी, एक एक घर की चिंता करने का काम करते हैं। और देश विरोधी काम ये दोनों जो पप्पू जी की जोड़ी है और महागठबंधन की जोड़ी है, यह करने का काम करती है। आज आरक्षण किसने दिया? आरक्षण दिया तो नीतीश कुमार जी ने दिया। लालू जी के जमाने में कोई आरक्षण नहीं मिलता था, ये बिहार में मिला है। अभी हर किसी को इस देश में आरक्षण देने का काम होता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान की मूल भावना में 2 चीज कहा था कि यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस ने साजिश कर रही है जानबूझ करके, जिस तरह से 1947 के पहले के हालात बताए थे। आज कहा जा रहा है कि 15% मुस्लिम समाज को अलग से आरक्षण देंगे। या बाबा साहब का अपमान है। किसको आरक्षण नहीं मिलता? क्या अंसारी समाज को आरक्षण नहीं मिलता है? यहाँ तक कि जो अगड़ा समाज के लिए 10% आरक्षण है, क्या उसमें शेख पठान को आरक्षण नहीं मिलता? इस देश के नियम के तहत, बाबा साहब के नियम के तहत एक एक व्यक्ति को आज यहाँ आरक्षण मिलता है। लेकिन जानबूझ करके, साजिश करके कांग्रेस वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देके बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिस सुविधा को एक एक व्यक्ति को मिलनी है, आज देश में 2 धारा है। यह व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यह संजय जायसवाल और सुनील कुमार का चुनाव नहीं है। यह देश का फैसला करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी जी के राज में फिर से यह देश तरक्की करेगा कि पप्पू के राज में किसानों का 6000 छिन जाएगा, गरीबों को मुफ्त अनाज छिन जाएगा, गरीबों को 5 लाख के इलाज की सुविधा मिल छूट जाएगी। इस चीज का चुनाव है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम मुफ्त अनाज का वितरण, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कहीं नहीं लिखा गया है कि हम लोग 5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज हर गरीब को, हर राशन कार्ड धारी को मिले, उसको करेंगे। तो यह क्योंकि उन लोगों को सारा पैसा घोटाला में देना। आज 35 लाख करोड़ रुपया, जब गरीब का खाता खुला तो मजाक उड़ाया जाता था। आज 35 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में सीधे देने का काम किया। मैं सब किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि जो 6000 सीधे खाता में जाने के बदले अगर यह अफसरशाही के द्वारा जाता तो किसी को मिलता? हर चीज में अगर भ्रष्टाचार रोकने का काम हुआ है तो इस सरकार ने हर चीज को खाता के माध्यम से देने का काम किया है। आज 3 साल पहले का समय याद कीजिए, मकई को 800 रुपया क्विंटल, कोई पूछने वाला नहीं था। आज अचानक क्या हो गया कि हर जगह हम लोग मक्का देख रहे हैं। एक ही फैसला था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 20% इथेनॉल बनाएंगे और यह पूरा इलाका में आज मक्का का फार्मिंग शुरू हो गया। और आप लोगों को मैं बता दूं, 6 मार्च को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने लौरिया और सुगौली चीनी मिल में मक्का से इथेनॉल प्लांट बनाने का भी शिलान्यास किया है। इस बार जब लौरिया का चीनी मिल और सुगौली का चीनी मिल जब चालू होगा तो जिस दिन गन्ना का सीजन खत्म होगा उस दिन से मक्का से इथेनॉल बनने का उसका सीजन शुरू हो जाएगा। जाके मकई फेंकना है और 2460 रुपया क्विंटल के हिसाब से सीधे आपके खाता में आने का काम करेगा। कौन किसानों के लिए इतना बढ़िया सोचा था? हमारे माननीय नेता सब मौजूद हैं। एक ही बात का ध्यान रखूंगा और ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा, आपका दिया हुआ एक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जाएगा। सब लोग मिल करके अपने गांव में आज से एक बीड़ा उठाइए कि हम एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आभार। भारत माता की।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जितेंद्र मांझी जिंदाबाद। सब कोई को बहुत बहुत धन्यवाद।